अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अंसर अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलशिफा क्लिनिक हेल्थ एडवाइज़र। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में, स्किन के बारे में कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में पसीना आता है तो पसीने से हमें हमारे चेहरे पर पिंपल्स बन जाते हैं, रेशेस बन जाते हैं। उनसे कैसे बचें, उनको कैसे हैंडल किया जाए, उनको कैसे उनसे छुटकारा पाया जाए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। व्यूअर्स सबसे पहले तो आप देख लें कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका चेहरा साफ़ रहे, उसको किसी तरह का कोई पिंपल्स, किसी तरह के कोई दाने चेहरे पर ना बने, ताकि वो अपने दोस्तों में या अपनी फैमिली में या किसी शादी में और किसी फंक्शन पे जाए तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि मैं सबसे अच्छा दिखूं, सबसे बेहतर दिखूं, सबसे खूबसूरत दिखूं। तो इसके लिए अगर आपको पिंपल या कोई दाना चेहरे पे बन गया है, आपकी चीक्स पे, गाल पे कोई दाना बन गया है, तो उसको क्या करते हैं लोग, अगर कोई दाना बना हुआ है तो शीशे में, आईने में देख के उसको दबाते हैं, उसका कचरा जो होता है वो निकाल देते हैं। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। इससे क्या होता है, इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेडनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जो इन्फेक्शन होता है उसको ज़्यादा फैलने का मौका मिल जाता है और उसके बदले में बहुत ज़्यादा चेहरे पर दाने बन जाते हैं। और ना के दाने बनते हैं बल्कि आपके चेहरे पर निशान भी छोड़ जाते हैं। पहले वो रेड होते हैं, उसके बाद ऐसा होता है कि रेडनेस ख़त्म होती है तो फिर ब्लैक शक्ल में आ जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ से आपने पस निकाली थी, दाने को नचोड़ा था, तो उस जगह पे गड्ढा सा बन जाता है और बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा बन जाता है, जो कि आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। अगर किसी को चीक्स पर, गाल पर या चेहरे पर कोई दाना बनता है या कोई पिंपल्स निकलते हैं तो उस सूरत में आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो देख कर अच्छे तरीके से नीडल के ज़रिए आपकी जो दाने की पस है वो निकाल ले। निकालने के बाद कोई अच्छी सी एंटीबायोटिक या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपको दें ताकि आपकी इन्फ्लामेशन भी ख़त्म हो और आपके चेहरे पर कोई एंटी बैक्टीरियल क्रीम आपको रिकमेंड करे जो कि आप लगाएंगे और उस सूरत में आपका जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा, पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे और निशानात भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप ख़ुद उसकी छेड़खानी करेंगे तो उस सूरत में व्यूअर्स, अगर आप इन पिंपल से बचना चाहते हैं, आपने इनको कभी छेड़ना नहीं है। अगर आपके जिस्म पर दाना बना है, सबसे पहले आपने अवॉइड करना है कि आपने आईना नहीं देखना। आप आईना देखोगे तो आपको दिल करेगा आपका कि इसको छेड़ने के बाद आपका जो ये पिंपल है बढ़ जाएगा, रेडनेस बढ़ जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। फिर जितना भी आप उसको दबाओगे आपके चेहरे पर दाने उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो कोशिश करें, इनको फटाना नहीं है, इनसे कुछ नहीं करना इनको। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। डॉक्टर अपने तरीके से नीडल के ज़रिए उसको पुश करेगा, पुश करने के बाद जितना भी मवाद होगा निकाल लेगा और आप जो है ना आपका चेहरा बिल्कुल ठीक रह जाएगा। आप अगर छेड़ेंगे तो उसके बदले में आपको आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल बनेंगे जो कि आपकी खूबसूरती में रुकावट बनेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आईने से अवॉइड करना है। आईना देखोगे तो दिल करेगा कि इसको छेड़ने का। तो आज का यही हमारा टॉपिक था। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दें। और आपने जो है ना अगर डॉक्टर से भी कंसल्ट नहीं करना तो आपने कोई एंटी बैक्टीरियल क्रीम उठा के लगा देनी है जो कि आपके दाने को ख़त्म करने में मददगार साबित हो सकती है, एंटी बैक्टीरियल। तो या स्केब फ्री कोई ऐसी क्रीम स्केबीज़ के लिए लगा देनी है ताकि रेशेस जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ें नहीं। अगर बढ़ेंगे तो आपकी खूबसूरती में रुकावट बनेंगे और आपको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो ऑयली खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना है, अवॉइड करना है। बर्गर वगैरह, जिंगर बर्गर, बिरयानी, चिकन वगैरह से परहेज़ करना है। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपके चेहरे पर दाने बनते हैं, स्केब बनते हैं, पिंपल्स बनते हैं, क्योंकि आपका स्टमक जब हीट अप होता है तो उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से, फ़ास्ट फूड से ज़्यादातर परहेज़ करना है ताकि आप इन पिंपल से बच सकें।
اور اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. تھینک یو.